कुछ फिल्में सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं होती, बल्कि उन फिल्मों को देख के आपको गर्व महसूस होता है। ऐसा ही गर्व का एहसास होगा आपको छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी छावा देखकर। विकी कौशल ने संभाजी महाराज का किरदार इतनी बेहतरीन तरीके से निभाया है कि उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ऐसे हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन विकी कौशल ने इस किरदार को पूरी तरीके से अपने अंदर उतार लिया है। ये बड़े पर्दे पे साफ साफ नजर आता है। फिल्म के आखिरी के 25 से 30 मिनट आपको अंदर से हिला के रख देंगे। थिएटर में बैठा हर एक बंदा बिल्कुल शांत हो चुका था, कुछ की आंखों में आंसू थे और पर्दे पे जो चल रहा था उसके दर्द का एहसास ऑडियंस तक पहुंचाने में डायरेक्टर और एक्टर्स पूरी तरीके से कामयाब हुए हैं। कहानी की शुरुआत होती है अजय देवगन के एक वॉइस ओवर से, जो कि फिल्म की कहानी को समझाने में बहुत ही मदद करता है। लेकिन इसी वॉइस ओवर की कमी हमें फिल्म में आगे जाके बहुत ज्यादा खलती है, और वो क्यों ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अक्षय खन्ना ने इस फिल्म में औरंगजेब का किरदार निभाया है। इसके लिए मैं तारीफ करूंगा कास्टिंग डायरेक्टर और मेकअप आर्टिस्ट की, क्योंकि वो औरंगजेब के किरदार में बहुत ही शानदार लग रहे हैं। और एक्टिंग तो अक्षय खन्ना की हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है। फिल्म में विकी कौशल की एंट्री जिस तरीके से दिखाई गई है वो देखने में आपको वाकई मजा आ जाएगा। वहीं साथ में ही जो शुरुआत में एक्शन सीन दिखाए गए हैं वो भी काफ़ी कमाल के हैं, लेकिन फिल्म की स्टोरी बिल्डअप करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेती है, जिसकी वजह से बीच में फिल्म थोड़ी स्लो लगने लगती है। लेकिन उस बीच हमें दिखाया जाता है कि किस राजा के पास कितनी पावर है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितनी बड़ी सेना है और परिवार के अंदर क्या राजनीति चल रही है, वो सब हमें दिखाया जाता है, जो कि देखने में आपको बोरियत तो बिल्कुल महसूस नहीं होगी। वहीं फिल्म के एक्शन सीक्वेंस से मेरी थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि जिस तरीके से हमने ट्रेलर में देखा है कि पानी से निगल के लड़ाई हो रही है, पेड़ों पे लटक के लड़ाई हो रही है, खेतों में लड़ाई हो रही है, तो मुझे लगा था कि वो सब बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया जाएगा। लेकिन फिल्म में ये सारी चीज़ें बहुत फास्ट पेस पे दिखाई गई हैं, जिसकी वजह से उसका मज़ा थोड़ा किरकिरा हो जाता है। नो डाउट फिल्म का स्टार्टिंग में एक्शन अच्छा है, फिल्म का एंडिंग में एक्शन अच्छा है, लेकिन बीच में जिस तरीके से एक्शन चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि बस लोकेशंस चेंज हो रही हैं और तलवारबाजी उसी तरीके से चल रही है। इन सब चीज़ों को थोड़ा और क्रिएटिव करके और अच्छे से दिखाया जाता तो थोड़ा और मज़ा आता। एक सीन है जो हमने ट्रेलर में देखा था कि एक जगह सभी पूरी सेना घुसी हुई है और लड़ाई कर रही है। वो सीन देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि एक संभाजी महाराज पूरी सेना पर भारी पड़ते हैं और उनको देख के लगता है कि ये छावा वाकई शिवाजी महाराज का है, जो अकेले ही पूरी सेना पे भारी पड़ रहा है। दुश्मन भी कहता हुआ नजर आता है कि ये कौन है जिसको इतने सारे सिपाही मिलके भी काबू नहीं कर पा रहे हैं। फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि संभाजी महाराज अलग अलग जगह जाके औरंगजेब की सेना पे हमला करते हैं और उसकी सेना की संख्या कम कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ जिस तरीके से दिखाई गई है वो सीन चेंजेस थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। समझ नहीं आता कि वो कब युद्ध के लिए निकले हैं, कब वापस आ गए हैं, कब दूसरे युद्ध के लिए गए हैं, कब वापस आ गए हैं। जिस तरीके से सीन चेंजेस दिखाए गए हैं इंटरवल के बाद, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग नजर आते हैं। लेकिन इसके बाद जो लास्ट की 30 मिनट की पिक्चर चलती है वो फिल्म के लेवल को एकदम ऊपर लेके चली जाती है। इस फिल्म का जो मेन बीजीएम जो हमने ट्रेलर में देखा है वो थिएटर में सुनने में बहुत ही कमाल का लगता है, लेकिन जहां ये अलग अलग फाइट सीक्वेंस हो रहे हैं अलग अलग लोकेशन पे, वहां पे हर जगह अलग बीजीएम दिया गया है, जो कि मुझे कहीं ना कहीं उतना बढ़िया नहीं लगता है। स्पेशली एक फाइट सीक्वेंस में बीजीएम बजता है जो मुझे सुन के एक सेकंड को लगता है कि ये इंग्लिश में बोल रहा है क्या कुछ। हालांकि वो इंग्लिश में बोल नहीं रहा था, लेकिन वो सुनने में कुछ इस टाइप का लगता है, लेकिन इस फिल्म के टाइमलाइन से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। इस फिल्म का बीजीएम वैसे ए आर रहमान ने दिया है। म्यूजिक को जज करने की मेरी बिल्कुल औकात नहीं है, लेकिन जो कानों को अटपटा लगा वो बता रहा हूँ। इस फिल्म में हमें एक्टर विनीत कुमार भी दिखाई देते हैं, जिनको हमने मुक्केबाज मूवी में देखा था। मैंने अपनी लाइफ में जिस फिल्म की पहली बार शूटिंग देखी थी और जिस फिल्म में पहली बार मुझे काम करने का मौका मिला था, वो फिल्म भी मुक्केबाज ही थी, क्योंकि ये मेरे शहर बरेली में शूट हुई थी। ये करीब 2016 की बात है और तब मुझे मौका मिला था डायरेक्टर अनुराग कश्यप से मिलने का, विनीत सर से मिलने का और जिम्मी शेरगिल सर से मिलने का। लेकिन मुझे आज भी अफसोस है कि डायरेक्टर अनुराग कश्यप के अलावा मेरे किसी और के साथ फोटो नहीं हो पाई थी, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत कमाल का था। विनीत सर ने इस फिल्म में कवि कैलाश के किरदार को निभाया है और इतनी बेहतरीन तरीके से इस किरदार को उन्होंने किया है कि आप देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। लास्ट में एक सीन है जहाँ पे संभाजी महाराज और कवि कैलाश अपने कविता प्रतियोगिता करने का वादा पूरा करते हैं और वो सीन को देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिल्म में रश्मिका मंदाना का रोल काफ़ी अच्छा खासा दिखाया गया है, लेकिन रश्मिका मंदाना ने जैसे ही फिल्म में अपना फर्स्ट डायलॉग बोला था, उनके बोलने में कहीं ना कहीं साउथ इंडियन लैंग्वेज की झलक मुझे दिखी थी, ना कि मराठी लैंग्वेज की। लेकिन फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है उनका किरदार आपको इसी तरीके से अच्छा लगने लगता है, इस चीज़ पर आपका ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है। हालांकि रश्मिका मंदाना ने इस फिल्म में काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी है, कई जगह तो उन्होंने अपनी आंखों से ही बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस भी दिए हैं।
आपको याद होगा कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने वॉइस ओवर की कमी खलने वाली बात बोली थी, तो वो इसलिए बोली थी कि फिल्म में दिखाया गया है कि औरंगजेब कई दिनों तक संभाजी महाराज को ढूंढता है, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाता और आखिर में भी वो बिल्कुल नहीं पकड़ सकता था अगर संभाजी महाराज के अपने ही उनको दगा ना देते। तो वॉइस ओवर के थ्रू हमें बताया जा सकता था कि कितने सालों तक अकबर भटका है संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए। वही मूवी में हमें यह भी दिखाया है कि संभाजी महाराज को पकड़ के कई दिनों तक टॉर्चर किया जाता है। हमें दिखाया है कि दिन हुआ है, फिर रात होती है, फिर अगले दिन टॉर्चर किया जाता है, फिर रात होती है, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि कितने दिनों तक उन्हें टॉर्चर किया गया। कितने शर्म की बात है कि संभाजी महाराज जैसे वीर की कहानी हमें आज तक पढ़ाई ही नहीं गई, जबकि औरंगजेब, अकबर और मुगल सल्तनत की कहानियां हमें पढ़ाई गई हैं। तो मेकर्स को वाकई थैंक्स बोलना चाहिए कि उनकी वजह से हमें संभाजी महाराज की कहानी पता लगी, लेकिन मेकर्स ने भी इसमें बहुत बड़ी कमी छोड़ दी। हमें नहीं बताया गया कि संभाजी महाराज अपने 8 साल के राज्य में 210 युद्ध लड़े थे और उसमें से एक भी वो नहीं हारे थे। हमें नहीं बताया गया कि संभाजी महाराज अपनी 15 साल की उम्र में 13 भाषाएं बोल सकते थे। और हमें यह भी नहीं बताया गया कि संभाजी महाराज को 40 दिन तक पकड़ के टॉर्चर किया गया था और फिर उनसे आखिरी में बोला गया था कि अपना धर्म बदल दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हालांकि फिल्म में हमें डायलॉग ज़रूर दिखाया गया है कि औरंगजेब बोलता है कि मुगल सल्तनत का साथ दो, ज़िंदगी बदल जाएगी और बस तुम्हें अपना धर्म बदलना पड़ेगा। उसके बदले में संभाजी महाराज बोलते हैं, तुम मराठाओं का साथ दो, ज़िंदगी तुम्हारी बदल जाएगी और तुम्हें अपना धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। तो वॉइस ओवर के थ्रू संभाजी महाराज की ज़िंदगी के बारे में ये सारी चीज़ें भी हमें बताई जा सकती थी और ये वॉइस ओवर अगर बीच बीच में पिक्चर में चलता तो बहुत ही अच्छा लगता। फिलहाल ये फिल्म देख के आपको गर्व ज़रूर महसूस होगा कि हमारे भारत की ये हिस्ट्री है, हमारे भारत में इतने बड़े बड़े वीर योद्धा रहे हैं, संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और ना जाने कितने, जिनकी गाथाएं हमें आज तक पता ही नहीं है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कैप्टन अमेरिका के रिव्यू के साथ।